हेलो जय हिंद। नमस्ते नमस्कार मेरे प्रिय छात्र में छात्र है गुप्ता क्लास में आपका स्वागत है। आपका पॉलिटिकल साइंस का एमसीक्यू चल रहा था, उसका यूनिट आज 3 चलेगा। उम्मीद है कि आप सब वीडियो को देखते हुएगा और जो प्रॉब्लम होगा ना उसको कॉपी में भी नोट करते चलिएगा। इससे ये होगा आपके आखिर टाइम में फास्ट रिवीजन हो जाएगा और रिवीजन रहेगा तो आपको एग्जाम अच्छा जाएगा। तो इसी कड़ी को बजाते हुए आज का अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, नीति आयोग। क्वेश्चन क्या है? नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए नीति आयोग क्या होता है, कलर नीति आयोग क्या होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अब जिस समय जो प्रधानमंत्री रहेगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। तो नीति आयोग अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है वो पता होगा। कौन है वर्तमान प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर सी होगा, नरेंद्र मोदी। देखिए सुमन बेरी, सुमन बेरी है उप अध्यक्ष। वर्तमान में क्या है? उप अध्यक्ष सुमन बेरी है उप अध्यक्ष। निर्मला सीतारमण को तो आप जानते होइएगा, वो क्या है? वित्त मंत्री है। क्या है? वित्त मंत्री है। ये तो आपको प्रधानमंत्री भी है और नीति आयोग का अध्यक्ष भी है। शक्तिकांत दास आपको पहले आरबीआई का गवर्नर था, शक्तिकांत दास। ठीक है, तो फिर मेरा चला है नीति आयोग। थोड़ा देख लेते हैं नीति आयोग कब से चालू हुआ था। नीति आयोग का स्थापना हुआ था आपको कब हुआ था? 1 जनवरी 2005 को हुआ था। 1 जनवरी 2005 को हुआ था, सॉरी 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना? तो भाजपा का सरकार आया तो योजना आयोग को ही बदल के नामकरण नीति आयोग दे दिया। हल्का फल्का थोड़ा काम को चेंजिंग किया है, मैक्सिमम काम योजना आयोग के तरह ही चलता है। इसका आंसर नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग आगे उसका चर्चा पहले चल रहे थे। क्या बोल रहा है? योजना आयोग का अध्यक्ष, योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष आपको बताए थे। जो नीति आयोग योजना आयोग लगभग वही योजना आयोग का ही अपडेट वर्जन नीति आयोग है। अब योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, तो नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। अब बोला प्रथम अध्यक्ष, प्रथम प्रधानमंत्री कौन होगा? वही होगा, प्रथम अध्यक्ष होगा। बताओ कौन होगा? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, वही होगा, अध्यक्ष होगा। ठीक है ना? योजना आयोग का खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी उससे क्वेश्चन पूछता रहता है। देखिए संभावना है ये क्वेश्चन पूछने का। ठीक है ना? आंसर नंबर होगा सी। एक है ऑप्शन नंबर क्या है? डॉक्टर विश्वकर्मा, ये इंजीनियर था। ठीक है ना? उसी के जन्मदिन पर भारत में इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है इंजीनियर दिवस? इंजीनियर दिवस आपको 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? स्थापना योजना आयोग हुआ था 15 मार्च 1950 को। ठीक है? हाँ, ये महानलोबिस, पीसी महानलोबिस, यह है पीसी महानलोबिस। वो उसी के नाम पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया था। पीसी महानलोबिस सेकंड पंचवर्षीय योजना, सेकंड पंचवर्षीय योजना, सेकंड पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया था महानलोबिस, पीसी महानलोबिस। चलिए, ये तो हो गया। जॉन मथाई, जॉन मथाई आपको भारत का प्रथम रेल मंत्री बना था। भारत का प्रथम रेल मंत्री। आप सब कमेंट में बताइए वर्तमान में अभी रेल मंत्री कौन है? कौन है रेल मंत्री वर्तमान में? अभी है रेल मंत्री वर्तमान में कौन है? बताओ।
बताओ। वर्तमान में रेल मंत्री आपको पीयूष गोयल है, पीयूष गोयल है ना, हाँ सॉरी, अश्विनी वैष्णव वर्तमान रेल मंत्री है, अश्विनी वैष्णव वर्तमान में रेल मंत्री है। प्रथम रेल मंत्री जॉन माथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये बोल रहा है आपका, बोल ये रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर रह चुका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर रह चुका है, वो कौन सा प्रधानमंत्री? ये होगा मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह आपको वित्त मंत्री भी था, आरबीआई का गवर्नर भी था और प्रधानमंत्री भी बना था। इसका आंसर नंबर कौन होगा? आंसर नंबर सी। चलिए पीसी नरसिम्हा राव, जब पीसी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री था अप्रॉक्स 1991-92 के आसपास में, तो उस समय वित्त मंत्री आपको मनमोहन सिंह था। ठीक है, चलिए इसका आंसर नंबर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कितना दमदार क्वेश्चन है, पूछने का भी संभावना है क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये है कि एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था? क्या है? एक्ट ईस्ट नीति। देखिए एक्ट ईस्ट नीति है ना, मतलब एक्ट मतलब एक्शन लेना कोई चीज का, ईस्ट मतलब दक्षिण की ओर, दक्षिण हो गया, सॉरी ईस्ट मतलब होता है पूरब। पूरब देश से कोई तरह से आपको रिलेशन रखना, राजनीतिक हो व्यापारिक हो, इस सब संबंध रखना, उसी को कहते हैं एक्ट ईस्ट नीति। ठीक है ना। ये एक्ट ईस्ट नीति आपको चालू किया था नरेंद्र मोदी चालू किया था। कौन चालू किया था? नरेंद्र मोदी चालू किया था। ये 2014 में। लेकिन आपके बुक में हम देखे उसका आंसर नंबर ए दिया है, नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव एक्ट ईस्ट नीति ने लागू किया था, वो लागू किया था लुक ईस्ट नीति। लुक ईस्ट नीति नरसिम्हा राव 1991 में लागू किया था। नरेंद्र मोदी आपको 2014 में एक्ट ईस्ट नीति लागू किया था। मनमोहन सिंह, वो तो नरेंद्र मोदी से पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भारत में परमाणु परीक्षण हुआ था, सेकंड परमाणु परीक्षण हुआ था। ठीक है ना। आज भारत के पास में परमाणु बम बना है, परमाणु दिया है, उसमें सबसे बड़ा योगदान है अटल बिहारी वाजपेयी के। वो हमारे वैज्ञानिक को पूरा खुला छूट दे दिया था। उसका एक ही कहना था कि हमको बम चाहिए, जैसे भी हो हमको बम चाहिए, बाकी अमेरिका को हम देख लेंगे। ठीक है ना। ये 1998 में पोखरण राजस्थान में परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 में। इसके समय में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। चलिए इसका आंसर नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? 20 सूत्री कार्यक्रम। देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? बोले 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य पूछ रहा है। देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? 20 सूत्री कार्यक्रम का ये उद्देश्य था कि गरीबी उन्मूलन, गरीबी से दूर करना है, उचित शिक्षा, आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिक्षा देना है, समाज में या देश में आय का और समान है उसको समान करना है। यह सब था 20 सूत्री कार्यक्रम का। ठीक है ना। तो शिक्षा में आत्मनिर्भरता, सुरक्षा में आत्मनिर्भरता, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। इसका आंसर नंबर होगा, सब हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो हम उसको तो एक बना लेते हैं, इसमें से तो कोई नहीं, तो हम इसमें से बोल देते हैं आंसर नंबर डी को, इनमें
इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी कर दो, सभी। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, विश्व परिक्रमा कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है आपका, लंबा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सरकारी नीति को प्रभावित, क्या है, सरकारी जो नीति होता है ना, सरकारी जो काम किया होता है ना, उसको प्रभावित करने में कोशिश करता रहता है। जो सरकार की तरफ से कोनो काम होता है, कोई नीति बनता है, उसको प्रभावित करने का काम कौन करता है? गैर सरकारी संस्था वो नहीं करता है, वो सरकार के तो साथ योगदान देता है। सरकार का जो काम क्रिया होता है, विकास का जो काम होता है, या कोई भी सरकार का जो नीति होता है वो साथ देता है। ये तो सरकार का, सरकार साथ देवे पड़ेगा। दबाव समूह, ये दबाव समूह रहता है, वो सरकार को ना बार बार काम करने से रोकता रहता है, उसको परेशान करता रहता है, ठीक है ना। इसका आंसर नंबर होगा सी, दबाव समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका पंचायती राज। कोई बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से आपको 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर सारा क्वेश्चन यहाँ से निकलता है बोर्ड में, कहीं ना कहीं टपकाएगा ही ये क्वेश्चन। आपको पॉलिटिकल साइंस में या 1 नंबर में टपका दो, या 2 नंबर में टपका, या 5 नंबर में, ये पूछेगा ही पूछेगा। तो इसको आपको ध्यान पूर्वक, बोर्ड में नहीं, आगे का जो भी कंपटीशन एग्जाम है ना, वहां से क्वेश्चन पूछता है, तो उसको हम पूरा ध्यान पूर्वक हम देखेंगे। क्या बोल रहा है? पंचायती राज, पंचायती राज व्यवस्था है ना, उसके बारे में चर्चा किया है। भारत में किस प्रकार पंचायती राज है? ये 2 स्तरीय पंचायती राज, 2 स्तरीय था, अशोक मेहता बनाया था, अशोक मेहता, ठीक है ना। त्रिस्तरीय, वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायती राज है, वो किसके आधार पर है? बलवंत राय मेहता के आधार पर, बलवंत राय मेहता। देखिए बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पर आपको बलवंत राय मेहता दिया था, वो लागू हुआ था आपको 2 अक्टूबर 1959 में लागू हुआ था। और कहां से चालू हुआ था? पहला पंचायत बना था नागौर, कहां से? नागौर, राजस्थान से ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का चालू किया था। पहले त्रिस्तरीय चालू हुआ था, फिर कांग्रेस के सरकार आया था 1977 के समय में, तो वो 2 स्तरीय कर दिया था। अशोक राय मेहता की सिफारिश पर ये हुआ था 1978 में, ठीक है ना, 2 स्तरीय। लेकिन फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ, फिर से कांग्रेस का सरकार आया, तो 2 स्तरीय को हटा करके त्रिस्तरीय बना दिया। त्रिस्तरीय बनाने, तो वर्तमान में त्रिस्तरीय कैसे चलता है का? यदि पंचायत का विभाजन होता है तो पहले होता है कि ग्राम पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति, और होता है तीसरा होता है जिला परिषद, यही त्रिस्तरीय मॉडल दिया गया है का, त्रिस्तरीय चुनाव का। उसी को हम लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं का। क्या बोलते हैं? लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं त्रिस्तरीय को, ठीक है ना। इसका आंसर नंबर होगा बी, वर्तमान में त्रिस्तरीय चलता है बलवंत राय मेहता के मॉडल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोला है कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? देखिए भारत का कार्यपालिका प्रधान होता है राष्ट्रपति, लेकिन वह नाम मात्र राष्ट्रपति होता है, वास्तविक होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति जो काम करता है ना, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सिफारिश पे राष्ट्रपति काम करता है। प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद जो राय देगा वही राष्ट्रपति करेगा। आप ही बताइए तो मैन आदमी कौन हुआ? मैन हो गया आपको प्रधानमंत्री, मैन हो गया मंत्री परिषद, वो जो कहेगा वो राष्ट्रपति करता रहेगा।
अब ये क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वास्तविक, वास्तविक राष्ट्रपति होगा नहीं होगा, ये होता है नाम मात्र के लिए, नाम मात्र के लिए, मतलब कराता है प्रधानमंत्री या करवाता है प्रधानमंत्री या करता है राष्ट्रपति। क्या आंसर नंबर होगा राष्ट्रपति वास्तविक, प्रधानमंत्री वास्तविक होगा, राष्ट्रपति नाम मात्र के लिए कार्यपालिका शक्ति होगा। ठीक है ना। कि भारत का मुख्य न्यायाधीश वो तो उसका तो काम ही नहीं है, उसका तो कोर्ट का काम होता है। लोकसभा का अध्यक्ष वो तो लोकसभा में जो काम किया होता है उसका कंट्रोलिंग करता रहता है। ये बताइए कौन है लोकसभा का अध्यक्ष? ओम बिरला है लोकसभा का अध्यक्ष अभी, जो कहाँ से, कोटा सीट से, राजस्थान से। ओम बिरला है का आपको लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन फिर से आ गया है। हाँ, ये क्वेश्चन कितना बार पूछता है, बच्चा बहुत गलती करता है और उसको पता है, एग्जामिनर को पता है, ये ऑप्शन भी इसी कैटेगरी से सेट करता है। देखिए क्या क्वेश्चन है, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? बताइए कौन होता है पंचायत समिति का प्रमुख? कौन होता है? देखिए उसका सब कहेगा मुखिया होता है, क्योंकि पंचायत में ना मुखिया ही सारा काम करता रहता है, मुखिया को ज्यादा काम करना होता है। ठीक है ना, यही उसका भांति हो जाता है, कौन वाला? राष्ट्रपति वाला हो जाता है। देखिए मान है राष्ट्रपति को इतना नहीं रहता है, सब प्रधानमंत्री को जानता रहता है। ठीक है ना, तो वही दोनों सेम खेला हो जाता है। तो पंचायत का समिति का प्रमुख होता है सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच। एक गीत भी था, निकला हुआ था, मेरे मामा जी गांव का सरपंच होगा, तो ये है। तो पंचायत समिति का प्रमुख कौन होगा? सरपंच। मुखिया को नहीं मारना है, ये जानबूझ के ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि बच्चा सीधे क्वेश्चन पढ़ेगा, आंसर ए नॉट टिक मारेगा, जानबूझ के फंसाने के लिए दिया है, लेकिन फंसना नहीं है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया था, ये भी हो गया था 9 नंबर। ये क्वेश्चन 10 नंबर, वहां से भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है। क्या बोला है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना कार्यकाल कितना था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना यह 1951 से 56 ये था प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है ना, 56 से 61 यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 61 से 66 ये है तृतीय थर्ड पंचवर्षीय योजना। ठीक है ना, तो पहला पंचवर्षीय योजना 51 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, भारत का वित्तीय वर्ष होता है का? वित्तीय वर्ष मतलब ये बोला है का, जो काम क्रिया चालू होता है ना, तो कब से कब तक साल लगता है का? अपना से नॉर्मली आपस में साल लगता है कितना? दिसंबर से दिसंबर, लेकिन जो भारत में जो काम चल रहा है का, जो ऑफिशियल काम चल रहा है उसमें दिसंबर से दिसंबर का मतलब साल नहीं लगता है। इसमें आपको साल लगता है का आपको 1 अप्रैल से 31 मई तक। आप देखिए यहाँ थोड़ा कंफ्यूज होगा, पहले मार्च आता है तो अप्रैल आता है ना, उल्टा हो गया है। तो जैसे देखिए 1 अप्रैल से काम चालू होगा, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। जैसे 31 मार्च हो जाएगा तो 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। यही बोला है वित्तीय वर्ष। आप तुम्हें याद रखना है, थोड़ा उल्टा यहाँ है, लेकिन आपको उल्टा दिमाग लगाना है, उल्टा सोचना है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का जो वित्तीय वर्ष कहलाता है, जो भारत का जो ऑफिशियल काम क्रिया होता है, पैसा का जो भी काम क्रिया देश के अंदर होता है, उसका साल इतना इतना तक लगता है। ये जनवरी वाला चीज जानबूझ के ये दिया है फंसाने के लिए, जानबूझ के दिया है ऑप्शन नंबर ए में फंसाने के लिए। बच्चा गलती करेगा लेकिन गलती नहीं करना, ये तो होगा ना आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, अमूल। अमूल का संबंध किससे है? बताओ अमूल किससे है?
अमूल दूध से, दूध से है ना, अमूल का दूध आता है ना, अमूल का संबंध तेल उत्पादन से होगा। अमूल का तेल देखा है कहीं? नहीं, तेल उत्पादन से नहीं होगा। अमूल का दूध आता है, दूध उत्पादन से होगा। अमूल का मछली होता है, मछली भी नहीं होता है। आंसर नंबर होगा सी। हाँ, एक बात याद रखना है करंट का, अभी वर्तमान में अमूल ब्रांड है ना, भारत का नंबर 1 ब्रांड है। भारत का नंबर 1 ब्रांड कौन बना है? अमूल ब्रांड बना है। चलिए आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? किस दशक, दशक मतलब 10, आप दोनों क्लास में कितना साल पढ़ा है? दशक रहेगा तो 10 मान के चलना है। किस दशक भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया है? क्वेश्चन कैसे होगा? हाँ, सीमित कर दिया है। तो राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया है किस वर्ष? किस वर्ष सीमित कर दिया है? कौन से दशक में? ये हो जाएगा 1980 के दशक के बाद राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया है कि ज्यादा पावर केंद्र के पास आ गया है, राज्य के पावर कम होती आ गया, सीमित कर दिया है 1980 के दशक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? याद रखना है, क्या बोला है? नहीं है संवैधानिक संस्था। कौन नहीं है? तो क्या नीति आयोग? नीति आयोग संवैधानिक संस्था है? नीति आयोग का चर्चा संविधान में है? नीति आयोग का कौन अनुच्छेद में चर्चा है? चलिए है कि नहीं है तो हम देखते हैं, पहले देखते, हमको पता नहीं है कि नहीं है। चलिए हम थोड़ा इसको, जिसको हमको पता नहीं उसको ड्रॉप करके आगे देखते हैं, ऑप्शन पर काम करते हैं, फिर हमको हो जाता है। वित्त आयोग, वित्त आयोग का चर्चा हमको दिया है अनुच्छेद 280 में। 280 में है तो संवैधानिक तो है ना। चलिए लोक संघ सेवा आयोग जो आपको यूपीएससी होता है तो ये भी है अनुच्छेद कितना है क्या? 215 से 235 से है ना, 200 में 315 है। 315 से 325 तक, ठीक है ना। 315 से 325 में 323 तक यूपीएससी का चर्चा है। चुनाव आयोग में वर्तमान में चुनाव का समय है तो आपको ये बिहार बोर्ड में ये पूछ देगा। चुनाव आयोग अनुच्छेद कितना है? 324 में। तो देखिए तो ये भी नहीं है, आंसर होगा नहीं होगा? बोले हैं नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक तो यही होगा आंसर नंबर ए। नीति आयोग का चर्चा संविधान में नहीं है, इसका कोई भी अनुच्छेद नहीं है, ठीक है ना। जिसका कोई अनुच्छेद नहीं होता है वो संवैधानिक संस्था नहीं होता, याद रखिएगा। आंसर नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोला है प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था? कब हुआ था? सबको पता होगा, 1951 में हुआ था। 56 में द्वितीय का हुआ था, ठीक है ना। 51 से 56 तक चला था। कौन मॉडल पर आधारित था? तो हेराल्ड मॉडल पे, हेराल्ड मॉडल पर आधारित था। कौन सा काम पर बल दिया था? तो पहला पंचवर्षीय योजना कृषि काम पर, कृषि कार्य पे बल दिया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महानवोदित मॉडल पे था और भारी भारी उद्योग पर काम दिया था, बल दिया था। उसका आगे आते तो उसका करते हैं बढ़िया से ऑपरेशन। तो जो भी क्वेश्चन है जो अभी हम समझाए थे, पहला पूछ रहा है कब से कब तक है? 51 से 56। चलिए बाकी इसमें कुछ है नहीं, और उल्टा पुल्टा कुछ ऑप्शन लिख दिया है। टाइपिंग को जो मन हुआ वो अपना दे दिया है। हाँ ये बोला है कि पहला पंचवर्षीय योजना में कितना रुपया का व्यय हुआ था? क्या हुआ था? कितना रुपया व्यय हुआ था?
तो ये हुआ था आपको 3890 3870 है, 3870 करोड़ का व्यय हुआ था। आंसर नंबर ए। ये क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसे संख्या बढ़ाने के लिए ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। इसका कोई डाटा था, ये 50 साल पुराना 70 साल पुराना कहेंगे कैसे बात पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक एवं परिवहन योजना पर बल दिया था। कौन सा पंचवर्षीय योजना में? आपको बताए थे योजना के नाम से जाना जाता है, औद्योगिक और परिवहन योजना के नाम से जाना जाता है। कौन सा पंचवर्षीय योजना में? तो देखिए ये हम आपको बता दिए थे। पहला पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया था? कृषि पर बल दिया था, ठीक है ना। पहला पंचवर्षीय योजना में ज्यादा हो गया ना, चलिए हम कर लेंगे। पहला पंचवर्षीय योजना किस पर बल दिया था? कृषि पर बल दिया था। तो औद्योगिक पर बोल रहा है कि ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बल दिया था और इसमें भारी भारी उद्योग लगाया गया था। भारी भारी उद्योग जैसे कौन सा उद्योग था? तीन गो भारी उद्योग लगाया गया था। उद्योग है का भिलाई, भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। और हो गया आपको रावत भाटा इस्पात संयंत्र। भिलाई कहाँ हो जाएगा आपको? छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर हो जाएगा बंगाल में, पश्चिम बंगाल बोल दो, ठीक है ना। रावत भाटा हो, चलिए ये सॉरी रावत भाटा नहीं होगा, राउरकेला होगा। ये हमको राजस्थान वाला याद आ गया, इसका रावत भाटा नहीं होगा, राउरकेला होगा। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। फिर यहाँ से और थोड़ा क्वेश्चन ये पूछ देता है कि भिलाई किसके मदद से संयंत्र बनाया गया था? तो भिलाई बनाया गया था आपका रूस के मदद से, दुर्गापुर इंग्लैंड के मदद से और रावत भाटा जर्मनी के मदद से ये बनाया गया। चलिए इसका आंसर नंबर क्या होगा? किस योजना? हाँ द्वितीय होगा। चलिए आंसर नंबर सी, जूम और नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये बोला है प्रथम पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई पर आधारित योजना के नाम से जाना जाता है। आपको बोले थे प्रथम पंचवर्षीय योजना था ना, ये कृषि और सिंचाई पर आधारित था। इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। और इसका आपको बताए थे कौन मॉडल पर? न्यू हेराल्ड मॉडल पे आधारित था। कब से कब तक चला था? 1951 से 56 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था? किसके सिफारिश पे? आर्थिक कार्यक्रम समिति पर यह नहीं होगा, राष्ट्रीय योजना पर यह नहीं होगा, राष्ट्रीय सलाहकार पर यह नहीं होगा, राष्ट्रीय योजना परिषद की सिफारिश पे आपको योजना आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीसी, भारत का नई आर्थिक नीति, उसको हम बोलते हैं क्या? एनपीआई
एनपीआई न्यू पॉलिसी, न्यू उसको क्या बोलते हैं एनपीआई न्यू पॉलिसी, उसका न्यू आर्थिक नीति होता है ना, एन ई आई न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, एनईपी न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी। ये बोलता भारत का न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी या नई आर्थिक नीति का शुरुआत कौन सा प्रधानमंत्री किया था? ये किया था नरसिम्हा राव 1951 में, वही लाया था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना। आंसर नंबर हो जाएगा सी। उस समय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री था, उस समय मनमोहन सिंह क्या था? वित्त मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये भी राष्ट्रीय विकास परिषद अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जो उस समय प्रधानमंत्री रहेगा वही उसका अध्यक्ष होगा। आंसर नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यह है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? हुआ था 1950 में हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? सभी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो भी होता है। योजना आयोग का सदस्य वो भी होता है। मंत्री परिषद का मंत्री ये भी होता है। इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए क्या बोला है कि 1938 में राष्ट्रीय आयोग समिति के स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया गया था? देखिए इसका स्थापना है ना सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। लेकिन अध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। अध्यक्ष बनाया जवाहरलाल नेहरू को, लेकिन अध्यक्षता किसके अध्यक्षता में बनाया गया था? ठीक है, देखिए यह क्वेश्चन आपको बीपीएससी का टीआरई 1 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बहुत स्टूडेंट फंसता है कि अध्यक्ष और अध्यक्षता में जाके फंस जाता है, तो आपको इसको थोड़ा गौर से देखना है। जहां तक आपके बुक में भी, हम कल ऐसे कुछ बुक पढ़ रहे थे तो उसमें भी गलती इसका आंसर दे दिया था, ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू मान लिया था, लेकिन वो अध्यक्ष बना था। क्या बना था? अध्यक्ष। लेकिन ये समिति की स्थापना ही कर रहा है, उसका कमांड संभाल रहा था ना, उसका अध्यक्षता कर रहा था ना सुभाष चंद्र बोस। वो बनाने के बाद वो उसके हाथ में दे दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में। इसका आंसर कौन होगा? आंसर नंबर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस अनाज को हुआ था? सबको ये पता है, इसका कोई टेंशन नहीं है। गेहूं का लाभ हुआ था, चावल को तो नहीं हुआ था, दलहन को तो कम ही हो गया था, उसको तो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था, उसका कम हो गया था। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप सबको पता होगा हमको लगता है। जय जवान जय किसान का नारा कौन लगाया था? लाल बहादुर शास्त्री लगाया था। कब लगाया था? जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था ना, उस समय जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री लगाया था। इसी युद्ध के बाद ताशकंद समझौता होता है, यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो जाते हैं। आंसर नंबर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला पीली क्रांति किससे संबंधित है? क्या बोला है? पीली क्रांति। तो पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तिलहन से। आंसर नंबर ए। दलहन नहीं होगा, चावल नहीं होगा, दूध नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला है? श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति किससे है बताओ? फूल से है। फूल सफेद हो, फूल उत्पादन से नहीं, फूल उत्पादन से नहीं होगा। शहद उत्पादन, दूध उत्पादन से। दूध कैसे कलर में होता है? उजला होता है कि पीला होता है? उजला होता है ना, तो उजला है, बोला है कि उजला, उसी को हम श्वेत कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी,
दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन। वहां भी फिर यही क्वेश्चन दे दिया, इसी का अपडेट कर दिया है। वो शुरुआत कहाँ से हुआ था श्वेत क्रांति, किस राज्य से? ये हुआ था राजस्थान से 1900 कब हुआ था? हाँ 1970 में कर्ण वाले। देखिए श्वेत क्रांति का गलती बोला गया था, आंसर नंबर होगा बी गुजरात, ठीक है ना। कब हुआ था? 1970 में। और करने वाला कौन था? करने वाला था डॉक्टर वर्जिस कुरियन। डॉक्टर वर्जिस कुरियन आपको ये श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। आंसर नंबर होगा बी। वही क्वेश्चन आ गया, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा? कभी बताए थे, डॉक्टर वर्जिस कुरियन को कहा जाता है। एस स्वामीनाथन भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नॉर्मन बोर्ड्स वो भी हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, लेकिन ये भारत का नहीं, पूरा वर्ल्ड का हो जाएगा। पीसी महानवोदित ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमूल नामक सहकारी आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? पटना से नहीं हुआ था, बरौनी से नहीं था, आनंद से हुआ था। कहां से? आनंद से अमूल नामक सहकारी आंदोलन चालू हुआ था। आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर यही क्वेश्चन आ गया, दूध वाला हो गया। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ये अनाज से नहीं होगा। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित था। उसके बाद दूध ऑपरेशन फ्लड आपका दूध से हो जाएगा। आंसर नंबर बी। फूल उत्पादन नहीं होगा, तिलहन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? देखिए इंदिरा गांधी की सरकार था ना, उस समय क्या गया था कि जितना भी प्राइवेट बैंक सब था उसको सरकारी कर रहा था। क्या कर रहा था? जितना भी प्राइवेट बैंक था उसको सरकारी कर रहा था, सरकार के अंदर ले रहा था इंदिरा गांधी के समय में। ये होगा 1969 में आपको 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य था? नियोजन विकास के लिए 3 लक्ष्य था। नियोजन विकास के लिए 3 लक्ष्य था। इसका आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? क्या है? सामाजिक न्याय के लिए विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ये था 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसी में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन होगा? इंदिरा गांधी। आप ये बोलेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल कब से कब तक होगा? इसका समय काल हो जाएगा 1974 से 78 तक उसका समय काल हो जाएगा, ठीक है। उस पर से गैर कांग्रेसी सरकार आ गया था 1977 में, तो उसका ये जो भी प्लान था उसको हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया, भारत का नई आर्थिक नीति का शुरुआत कब हुआ था? 1991 में। कौन किया था? पीसी नरसिम्हा राव। उस समय वित्त मंत्री कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सांख्यिकी संस्था के स्थापना किसने किया था? ये किया था आपको पीसी महानवोदित किया था। स्वामीनाथन तो हरित क्रांति हो जाएगा, ये नहीं, आंसर नंबर हो जाएगा पीसी महानवोदित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज के लिए इतना ही। आप कमेंट में बताइएगा आपको कितना आंसर सही हुआ, क्या हुआ, आपका तैयारी किस प्रकार से चल रहा है का, फिर उसी के अनुसार से फिर आगे का भी क्वेश्चन का हम लेवल
ऊपर नीचा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।